आप सभी का स्वागत है। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपनी तैयारी जारी रखे हुए होंगे। आज मैं मैथ का करवा रहा हूँ टाइप 2। टाइप 2 का मतलब है टाइप 1 मैंने आपको जो है परसेंटेज का करवा दिया है। नहीं देखें तो उसको जाकर देख लीजिए, तब टाइप 2 देखिएगा तो बेहतर तरीके समझ में आएगा। टाइप 2 किस पर बेस्ड है? ये आपका नंबर सिस्टम पर बेस्ड है। हर एक क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। अरे बाबू नहीं समझ में आ रहा है ना, तो आप उसको नोट डाउन कीजिएगा। नोट डाउन कीजिएगा क्योंकि नोट डाउन करना बहुत ज़रूरी है। नोट डाउन नहीं कीजिएगा तो आप जो है रिवीजन कैसे कीजिएगा? जब आप बैठिएगा तो रिवीजन करने के लिए आपका कॉपी ही, आपका नोट कॉपी ही आपका दोस्त होगा। इसलिए नोट करना स्टार्ट कर दीजिए क्योंकि रिवीजन के लिए बहुत ज़रूरी है आपका। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये नंबर सिस्टम बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन है बाबू कि यदि एक भिन्न है x/y, ठीक है, कि अंश में जो है 12% की वृद्धि की जाती है और इसके हर में जो है 2% की कमी होने पर उस भिन्न का मान 6/7 हो जाता है, तो मूल भिन्न क्या है ये आपको बताना है। आपका क्या दिया हुआ? तो भिन्न दिया हुआ, एक जो है फ्रैक्शन दिया हुआ x/y दिया हुआ है ना। उसमें कह रहा कि अंश में जो है 112% का मतलब समझ रहे हैं, ये 12% वृद्धि कर रहा है, मतलब कि 100 में जो है 12% की इंक्रीज किया है, मतलब कि 112% हो गया। उसके बाद किस में कह रहा है? तो उसमें हर में कह रहा है। हर का मतलब होता है डिनोमिनेटर में जो है, डिनोमिनेटर में 2% की कमी हो रहा है। मतलब कोई भी अपने आप में क्या होता है, 100% होता है। 100% में 2% की कमी कर कितना हो जाएगा? तो 98% जो है ये आपका 98% हो जाता है। अब उसके बाद कह रहा है होने पर उस भिन्न का मान 6/7 हो जाता है। इसका वैल्यू जो है 6/7 हो जाता है। अब देखिए ये जो प्रतिशत से ये प्रतिशत कैंसिल हो जाएगा। अब ये जो है 7 से कैंसिल कर दीजिए, कितना बार में? तो 14×7 = 98 होता है। अब इसका जो है ना 14 से ये काट दीजिए, 14×8 जो है 112 होता है। अब हो गया यहाँ पर। अब इसको इससे काट सकते हैं, 2×4 = 8 हो गया, 2×3 = 6 हो जाएगा। जैसे जैसे काट रहे सिर्फ ध्यान रखिएगा। अब जो इस x/y का वैल्यू क्या हो जाएगा? ये 4 जो है ऊपर है, ये जो इधर आएगा तो क्या नीचे चला जाएगा, तो हो जाएगा 3/4 हो जाएगा। यही आपका जो है मूल वैल्यू जो है निकालने के लिए कह रहा है। मूल भिन्न कितना हो जाएगा? 3/4 हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा होगा बाबू? तो ऑप्शन नंबर जो ए जो है दिख रहा है 3/4। इस तरह से जो है ध्यान रखिएगा कि कैसे इसको डील करते हैं। चलते क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या है बाबू। क्वेश्चन नंबर 2 जो है कि किसी कक्षा के 3/4 छात्र न तो हिंदी और न ही अंग्रेजी जानते हैं, मतलब कि हिंदी और इंग्लिश नहीं जानने वालों का ये जो है फ्रैक्शन दिया हुआ है 3/4 दिया हुआ है। तो 3/4 जो है नहीं जानने का है, तो जानने का कितना हो जाएगा? तो जानने के लिए जो है 1 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हो जाएगा 1/4 जो है ये जानने वाले हो जाएंगे। ये क्या हो जाएंगे? ये जो है जानने वाले हो जाएंगे 1/4। मतलब हिंदी और अंग्रेजी को जानने वाले है ना छात्रों की संख्या कितनी हो जाएंगी? तो 1/4 हो जाएगा। उसके बाद क्या कह रहा है कि 1/6 छात्र अंग्रेजी जानते हैं और 1/8 छात्र हिंदी जानते हैं। तो छात्रों का कितना हिस्सा अंग्रेजी और हिंदी दोनों जानता है ये आपसे पूछा है। तो दिया हुआ 1/6 जो दिया हुआ है सिर्फ जो है अंग्रेजी जानने वाले छात्रों का जो है ये फ्रैक्शन दिया हुआ है। उसके साथ और क्या दिया हुआ है? हिंदी जानने वालों का दिया हुआ फ्रैक्शन। ये आप दोनों को क्या कर दीजिएगा? ऐड कर दीजिएगा। और इसमें से जो है अगर आप टोटल हिंदी और अंग्रेजी जानने वाला का है ना जो दिया हुआ भिन्न उसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा ना, तो आपको निकल जाएगा कि दोनों जो है मिला करके कितना हिस्सा जो है हिंदी और अंग्रेजी बोलने वाले विद्यार्थी हैं। तीनों को सॉल्व कर दीजिएगा। तो तीनों को सॉल्व करने के लिए आप एलसीएम ले लीजिए 24 यहाँ पर कितना हो जाएगा? यहाँ पर 4 हो जाएगा, यहाँ पर कितना 3 हो जाएगा और यहाँ पर जो है 6 हो जाएगा। 4 और 3 कितना 7 हो गया, 7 में से 6 गया तो 1/24 निकल करके आ जाएगा। 1/24 जो है ये ऐसा हिस्सा है जो अंग्रेज़ी और हिंदी दोनों जानता है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसमें? ऑप्शन नंबर जो है डी निकल करके आ जाएगा। आई होप कि आपको सेकेंड नंबर क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इससे पहले मैंने जो करवाया था वो इजी लेवल था, बेसिक वाला बेसिक लेवल था। ये जो क्वेश्चन है ये नंबर सिस्टम बेस्ड है। मैंने आपको पहले भी बताया है कि मैं आपको टाइप वाइज दूंगा, 4 से 5 टाइप इसमें बनेंगे, इसलिए घबराइएगा नहीं। चीज़ें देंगे पर बेहतर तरीके से देंगे। आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। अगला क्वेश्चन जो है बहुतों के लिए लल्लू प्रश्न होगा पर बहुतों के लिए जो है नया होगा। तो देखिए कैसे
कैसे बनेगा ये क्वेश्चन कि किसी संख्या का जो है 3/5 है कि 5/8 का 2/3 जो है मतलब 2/3 अगर 25 दिया हुआ है तो उसी संख्या का 10% जो है क्या होगा। अब करना जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है वैसे वैसे फ्रेम कर दीजिएगा ना तो आंसर निकल जाएगा बाबू। 3/5 जो है दिया हुआ है, उसके बाद जो है मल्टीप्लाई हुआ है ना 5/8 दिया हुआ है, उसके बाद का जो है मल्टीप्लाई में चेंज होगा, फिर 2/3 का मतलब 2/3 हो जाता है। इसी का वैल्यू दिया हुआ है बाबू 25 जो है दिया हुआ है। किसी संख्या कह रहा है ना तो कोई भी संख्या मान लेते हैं, कोई भी संख्या यहाँ पर x हो गया, y हो गया, z हो गया, कोई भी नंबर यहाँ पर लेट कर सकते हैं, मान सकते हैं। अब देखिए कौन कौन सा कटेगा, ये 5 से ये 5 कैंसिल हो जाएगा, ये 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा और कटेगा 2 चौका 8 हो जाएगा ये। अब ये 4 जो है यहाँ चला जाएगा, जब ये 4 जाएगा इधर तो x का वैल्यू क्या निकल कर आ जाएगा, ये जो है 100 निकल कर आ गया। उसके बाद कह रहा है ये जो नंबर आ गया, संख्या आ गया, इसी संख्या का 10% क्या होगा। तो मैंने आपको बताया था कि 10% हो गया, 1% हो गया, कैसे निकालते हैं। जब भी कोई नंबर का 10% निकालना हो गया तो उसका जो अंतिम डिजिट है उसको जो है साइड कर दीजिएगा और जो बच जाएगा वो 10% हो जाएगा। मतलब कि लास्ट का 1 डिजिट को हटा देंगे, इसको हटाएंगे तो क्या बचेगा, 10 जो बचेगा ये 10% हो जाएगा। मतलब जो है ये देखिए करके देख लेते हैं, ये 10/100 कर देंगे तो ये 2 0 कैंसिल हो जाएगा, बच क्या गया 10 बच गया। ऐसे भी कर सकते हैं। ऑप्शन जो है बी नंबर दिख रहा है कि आपका ये 10 ही हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर जो है 4 जो है क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का योगफल दिया हुआ है, 2400 रुपया दिया हुआ है। दो संख्याओं का योगफल, कोई भी दो संख्या ले सकते हैं। मान लीजिए फर्स्ट नंबर जो है x ले लेते हैं और सेकेंड नंबर जो है y ले लेते हैं। किसी को कोई ऐतराज इसमें नहीं होना चाहिए। x हो गया, y हो गया। उसके बाद दोनों का क्या करा, योगफल। योगफल का मतलब होता है एडिशन, जोड़ होता है। मतलब दोनों को ऐड करने पर x प्लस y को ऐड कीजिएगा तो 2400 के बराबर है, ठीक है। उसके बाद कह रहा एक संख्या का 6%, एक संख्या का 6% मतलब इस संख्या का 6% कह रहा है, इस संख्या का 6% है, दूसरी संख्या का 10%, दूसरी संख्या y है ना, इसका जो है 10% कर दिए है ना, के बराबर है, इक्वल कह दिया, इसलिए तो इक्वल का साइन दिए यहाँ पर। ये परसेंट से ये परसेंट जो है उड़ गया। अब जो है x बटे यहाँ से y निकल करके आ जाएगा, ये y जो है इधर आएगा तो हो जाएगा y। अब जो है यहाँ क्या बच गया, तो 10 बच गया। अब ये 6 जो है इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, तो ये नीचे 6 हो जाएगा। अब काट दीजिए है ना, 2 5 10 हो जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा। x का वैल्यू 5 हो गया, y का वैल्यू 3 हो गया। अब आपसे क्या कह रहा है, आपसे बोल रहा है कि दोनों संख्याओं का अंतर निकालना है। जबकि जो है आपसे क्वेश्चन पहले बोला था कि दोनों का योगफल दिया हुआ है। ये जो दिया हुआ है x प्लस वाई का वैल्यू दिया हुआ है, तो x प्लस वाई का वैल्यू मतलब है x का वैल्यू 5 निकाले हैं, y का वैल्यू 3 निकाले हैं। ये जो 2400 दिया हुआ है बंधु, ये जो है 5 और 3 8 का वैल्यू दिया हुआ है आपसे, है ना। 2 3 6 हो, 2 5 10 हो गया, ठीक है। ये जो है 5 और 3 का वैल्यू मतलब 8 का वैल्यू दिया हुआ। आपसे इसका अंतर पूछ रहा है। अंतर मतलब समझ रहे हैं, 5 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 का वैल्यू जो है आपसे पूछ रहा है। 2 चौका कितना हो गया, 8 हो गया। 4 से काट सकते हैं, 4 छक 24 हो जाएगा। 600 निकल करके आ गया। ऑप्शन कहीं दिख रहा है आपको, तो ऑप्शन नंबर जो है डी दिख रहा है, ये आपका 600 निकल करके आ जाएगा। इस तरह से आप जो है जल्दी से जल्दी जो है इसको कर सकते हैं। जितना आप प्रैक्टिस कीजिएगा उतना जल्दी से जल्दी जो ये क्वेश्चन जो है आपसे बनेगा। 5 नंबर जो क्वेश्चन देखिए, सब क्वेश्चन आपके बन रहे हैं, ये फ्रेम हो रहे हैं, इजी क्वेश्चन फ्रेम हो रहे हैं और आपको एग्जाम में जो है ऐसा ही जो है क्वेश्चन जो है दिया जाएगा, इसलिए डरने की बात नहीं है बाबू। दो संख्याएं हैं, तीसरी संख्या से है ना 20% और 25% छोटी है, तो कितने प्रतिशत में दूसरी संख्या पहली संख्या से छोटी है ये बताना है। कोई भी देखिएगा ध्यान से, दो संख्या दिया हुआ है, दो संख्या जो तीसरी संख्या से थर्ड मतलब 3 संख्या दिया, फर्स्ट हो गया, सेकेंड हो गया, थर्ड हो गया, 3 संख्या दिया हुआ है। तो तीसरी संख्या से 2 संख्याएं छोटी है, मतलब कि तीसरी संख्या मान लेते हैं हम लोग 100 मान लेते हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना। 2 संख्याएं जो है, पहली संख्या 20% और दूसरी संख्या जो है 25% छोटी है। इससे 20% कहने का मतलब कितना है, इससे जो है ये अपने आप में 100% है ये, ठीक है। तो 100% में से 20% को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, हटा देंगे, तो कितना हो जाएगा, ये जो है 80% है और ये जो है ये कितना है 25%
सब्ट्रैक्ट करेंगे मतलब कि ये आपका 75% जो है ना। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है किसी को। उसके बाद जो है कह रहा कितने प्रतिशत में दूसरी संख्या जो है पहली संख्या से छोटी है। दूसरी संख्या इसके बारे में बात कर रहा है, पहली संख्या से छोटी है। दूसरी जो संख्या है सबका परसेंट हटा देते हैं क्योंकि सब में परसेंट है, इसलिए परसेंट को सब में से हटा देते हैं, है ना। तो कह रहा दूसरी संख्या जो 75 है पहली संख्या से दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत जो है कम है, कितने प्रतिशत जो है कम है, ये आपसे पूछ रहा है। तो ये कितना कम दिख रहा है, तो ये 5 कम दिख रहा है। किससे कम दिख रहा है, तो 80 से, मतलब कि पहली संख्या से छोटी कह रहा है। तो पहली संख्या जिससे बोलेगा वो नीचे आ जाता है, इंटू हम लोग परसेंट के लिए 100% जो है लगा देते हैं। 5 से काट दीजिए, ये आपका 16 बार में हो जाएगा। उसके बाद जो है 4 से काट दीजिए, ये 4 से कट जाएगा, 4 चौके 16, ये 25 बार में हो जाएगा। अब जो है 25/4 निकल कर आ गया, इसका मतलब यहाँ भाग लगाइएगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, है ना। तो 6/1/4% निकल करके आ जाएगा। आपका ऑप्शन कौन सा है बाबू, तो ऑप्शन नंबर जो है ये डी निकल करके दिख रहा। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा और आप जो है इसको नोट डाउन कर रहे होंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि एक संख्या के 82% और 73% का अंतर जो है दिया हुआ है। ये दोनों का अंतर जो है 72 दिया हुआ है। तो इस संख्या का 48% इनमें से किसके बराबर है ये बताना है बाबू। तो ये दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, अरे भैया 82% और 73% का भी है ना, अगर अंतर देखें तो कितना हो जाएगा, तो ये तो 9 हो जा रहा है। 9% का वैल्यू जो है यहाँ दिया हुआ है 72, तो 9 8 जा 72 होता है, मतलब कि 1% का वैल्यू जो है ये 8 निकल कर आ गया। यहाँ से टोटल निकाला जाए 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 800 हो जाएगा। अब कह रहा कि इसका जो है इसी नंबर का 48% जो है कितना हो जाएगा, 48% ना, 48% कितना हो जाएगा, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा। अब जो है 8 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 48 से, तो 8 8 जा 64 का 4 हो जाएगा, कैरी 6 हो जाएगा, 8 4 जा 32 और 6 कितना होता है 38 निकल करके 384। ऑप्शन नंबर कौन सा, तो ऑप्शन नंबर जो है डी जो है, सभी जो ऑप्शन लगातार लगता है डी ही आंसर जो है आ रहा है। चलते क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। एक व्यापार मेले में पहले दिन जो है 84,500 लोग जो है आए थे और चौथे दिन जो है पहले दिन का डेटा ये दिया हुआ है और ये 4th डे का डेटा जो है यह संख्या घट कर कितना हो जा रहा है, तो 16,900 हो जा रहा है। तो चौथे दिन कितने प्रतिशत लोग घट गए ये आपसे पूछ रहा है। तो स्टार्टिंग डे कितना था, 84,500 था। उसके बाद चौथे दिन कितने हो जा रहे हैं घट करके, तो 16,900 जा रहे हैं। अगर कितना घटा कितना है, तो ये 676 हो जाएगा ये, और ये 00 हो जाएगा घटाएंगे तो। और कितने से घटा है ये, तो ये 84,500 से घटा है बाबू, ये 84,500 से ये घटा हुआ है। तो चौथे दिन कितने प्रतिशत लोग जो है घट गए ये पूछ रहा है। परसेंट के लिए क्या करते हैं, 100% से गुना कर देते हैं। ये 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा। अब ये 5 से काटते हैं, 5 1 जा 5 हो जाएगा। उसके बाद जो है 5 है ना, 5 6 जा 30 हो जाएगा, 5 9 जा जो है 45 हो जाएगा। यहाँ 5 से कैंसिल करते हैं, 5 1 जा 5 हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा, और 5 3 जा 15 हो जाएगा, और जो है 5 5 जा 25, 5 2 जा 10 हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा। अब यहाँ पर 13 से यहाँ पर काटते हैं, 13 1 13 13 169 होता है, यह 13 1 13 होगा, 13 चौका जो है 52 हो जाएगा, 13 8 जो है 104 हो जाएगा, मतलब कि 80 निकल करके आ गया। 80% जो है ये घट करके चौथे दिन हो जा रहा है। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो ए हो जाएगा। ये 7 क्वेश्चन जो था बाबू ये नंबर सिस्टम बेस्ड क्वेश्चन था। आई होप कि आपको सबको समझ में आ गया होगा। कल हम लोग टाइप 3 करेंगे, टाइप 3 में भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो है फ्रेम करेंगे, ताकि जो है आप लोगों को आगे एग्ज़ाम में जो है कोई भी रेलवे का एग्ज़ाम हो बैठिएगा तो आपको दिक्कत नहीं हो जाएगा। इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।